Hello everyone, welcome to Shagun A1 Academy. My name is Savraj, faculty of GS. तो कल हमने बात की थी हड़प्पा सभ्यता के बारे में। तो आज हम बात करते हैं मोहनजोदड़ो के बारे में। तो मोहनजोदड़ो की खोज जो है वो 1922 में राखल दास बनर्जी ने की थी, जो कि वर्तमान सिंधु नदी के तट पर पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। ठीक है, और ये कहाँ पर है? लड़काना जिले में। और दूसरी बात, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। इसे क्या कहा जाता है? मृतकों का टीला। और जो वस्तुएं हमें मोहनजोदड़ो से मिली हैं वो क्या क्या मिली हैं? पहला मिला है पुरोहित आवास, जिसे कहा जाता है वर्कमैन क्वार्टर्स, जहां पर आदमी लोग काम करते थे। दूसरा है अन्नगार, जिसे कहा जाता है ग्रेनरी। अब ग्रेनरी क्या है? अन्नगार मतलब भंडारण, किसका? अनाज का। अनाज का भंडारण इकट्ठा करना, उसे कहा जाता है ग्रेनरी यानी कि अन्नगार। और तीसरा है विशाल स्नानागार। मोहनजोदड़ो में बहुत अधिक विशाल स्नानागार मिले हैं, मतलब बहुत दूर दूर तक। और वो जो स्नानागार हैं वो आज के टाइम पर भी नहीं है, और ये पक्की ईंटों के बने हुए होते थे। और चौथा है हर घर में कुआं मिला है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जितने भी वहां घर हैं, हर एक घर में कुआं होता ही होता था। और फिफ्थ है हमारा आदि शिव। और सिक्स्थ है हमारा जो कांसे की बनी नर्तकी जो है उसकी मूर्ति मिली है। मतलब कोई एक कांसे की बनी हुई नर्तकी है जिसकी हमें मूर्ति मिली है। और सबसे चौड़ी सड़क जो है वो हमें मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुई है, जिसकी चौड़ाई मैंने आपको बताई थी 10.4 मीटर है। और नगर नियोजन जो है वो बहुत ही उम्दा तरीके का बना हुआ है। और इसमें सिंधु घाटी के जो प्रमुख स्थल हैं, पहला कौन सा आता है? चहुंदड़ो। चहुंदड़ो की खोज जो थी वो गोपाल मंजूमदार ने की थी, और ये वर्तमान जो है सिंधु नदी के तट पर पाकिस्तान में स्थित है। दूसरी जो खोज है वो कहाँ हुई थी? ये एकमात्र ऐसा शहर है जो दुर्ग रहित है। दुर्ग रहित मतलब इसके चारों ओर कोई भी दीवार नहीं बनाई गई जिससे कि इसकी सुरक्षा की जाए। और ये एक औद्योगिक मतलब व्यापारिक रूप से ये एक ऐसा शहर था जहां पर उद्योग बहुत ही मात्रा में व्याप्त होता था, मतलब इधर से किया जाता था। और अब यहाँ पर जो वस्तुएं मिली हैं वो कौन कौन सी मिली थी खुदाई के दौरान, जो राखल दास बनर्जी ने की थी? उसमें हमें मिली है लिपस्टिक, शीशा, मनके, गुड़िया, कुत्ते और बिल्ली के पैरों के पद चिन्ह मिले हैं। ठीक है, तो इसके बाद हमारा आता है रोपड़। जो ये रोपड़ शहर है ये पंजाब में स्थित है, और इसकी खुदाई जो है वो किसने की थी? यक्ष दत्त शर्मा ने इसकी खुदाई की थी। और ये पंजाब के सतलुज नदी के किनारे पर स्थित है। अब क्या हुआ? मैंने आपसे कहा था कि नवपाषाण काल में भी कुत्ते के साथ मानव को दफनाए जाने के अवशेष मिले हैं, और ऐसा ही मोहनजोदाड़ो में भी कुत्ते को दफनाए जाने का प्रमाण मिला है। नवपाषाण काल में हम जो कुत्ते के साथ दफनाए जाने के अवशेष जो मिले हैं उसको हम क्या कहते थे? बुर्ज होम। यानी कि एक ही जगह पर एक ही गड्ढा करके बुर्ज होम बनाया जाता था जहां पर कुत्ते और इंसान को दफनाया जाता था। अब दूसरा हमें स्थान कौन सा मिला है? कालीबंगा। कालीबंगा का मतलब क्या है? इसका अर्थ है काली चूड़ियां या काली मिट्टी से बनी चूड़ियां। और इसकी खुदाई जो है वो बी के थापर और बीबी लाल ने जो की थी, जो वर्तमान राजस्थान के घग्गर नदी पर स्थित है। इसके अलावा मैंने आपको बता ही दिया कि कालीबंगा का जो अर्थ है वो काली मिट्टी की चूड़ियां हैं या काली चूड़ियां हैं। इसके अलावा यहाँ पर हल से जुते हुए खेतों के निशान भी मिले हैं, जिसमें अलंकृत ईंटें, हवन कुंड और चूड़ियां, मतलब जो जो हमें खुदाई के दौरान प्राप्त हुआ वो क्या क्या मिला? खुदाई से
जो हल से जुते हुए खेत मिले हैं, अलंकृत ईंटें जो चित्रकारी की गई थी वो अलंकृत ईंटें मिली हैं, हवन कुंड मिला है और चूड़ियां मिली हैं। इसके साथ हमारा नेक्स्ट जो है वो है धोलावीरा। धोलावीरा की खुदाई जो है वो रविंदर सिंह बिष्ट ने की थी और जो कि वर्तमान गुजरात में स्थित है। इसके बाद आता है सुरकोटदा। सुरकोटदा जो है यहाँ का उत्खनन जो है वो जगतपति जोशी ने करवाया था। इसने जगपति जोशी ने, और यहाँ पर घोड़े की बहुत कम मात्रा में हड्डियां मिली हैं। मतलब खुदाई से हमें क्या मिला है, घोड़े की हड्डियां। और नेक्स्ट है हमारा लोथल। लोथल जो है इसका उत्खनन जो है, मतलब इसकी जो खुदाई है वो किसने की थी, आर एस राव ने। किसने, आर एस राव ने। और कहां पर की थी, भोगवा नदी के किनारे, अहमदाबाद गुजरात में। ठीक है, मतलब जो आज का वर्तमान है वो भी मैं आपको बता रही हूँ। अब यहाँ से सिंधु घाटी जो है वो एक बंदरगाह ऐसा मिला है जहां पर व्यापार जो था वो एक जगह से दूसरी जगह किया जाता था और समुद्री रास्ते से व्यापार किया जाता था। और यहाँ के जो दरवाजे थे वो कहाँ पर खुलते थे, सड़कों पर। मतलब जो हड़प्पा सभ्यता है उसके दरवाजे कहाँ खुलते थे, सड़कों पर ना खुलकर गलियों में खुलते थे। लेकिन मोहनजोदाड़ो के जो दरवाजे हैं वो कहाँ पर खुलते थे, सड़कों पर। इसके अलावा सिंधु घाटी के जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, तथ्य क्या है, हम इसको और किस किस नाम से पुकारते हैं, हम इसे पुकारते हैं हड़प्पा सभ्यता। मेन जो हमारा आता है वो है सैंधव सभ्यता, जिसे हम सैंधव सभ्यता या कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। और इसके साथ जो यहाँ की लिपि है वो क्या है, भाव चित्रात्मक लिपि है जो आज तक पढ़ी नहीं जा सकी। ये मैंने आपसे पहले भी कहा कि आद्य सभ्यता की जो लिपि है उसे हम आज तक पढ़ नहीं पाए हैं। इसके साथ साथ विश्व में कपास का प्रथम उत्पादक राज्य या क्षेत्र या देश जो है वो कौन सा है, भारत है। और इसलिए यूनानियों ने इसका नाम क्या रखा, सिंडोन। मतलब यूनानी लोग इसे क्या कहते थे, सिंडोन। और यहाँ के लोग जो थे वो कृषि करते थे, पशु पालते थे और उनका मुख्य व्यवसाय जो था वो व्यापार करना था। और यहाँ के लोग जो थे वो नाप तोल से भी परिचित थे, यानी कि वो नापना और तोलना बहुत अच्छी तरह से जानते थे। अब सबसे बड़ी बात आती है, मैंने आपसे कहा कि जो प्राग ऐतिहासिक काल है उसमें किसकी खोज हुई थी, उसमें तांबे की खोज हुई थी। और दूसरा ताम्रपाषाण युग जिसको कहा जाता है। और उसके अलावा यहाँ पर जो लोग थे, सिंधु घाटी के जो लोग थे वो लोहे से परिचित नहीं थे और मिट्टी के बर्तनों पर लाल रंग का प्रयोग करते थे। और यहाँ की सभ्यता पर, यहाँ की जो मोहरें हैं उस पर जानवरों की बहुत ज्यादा आकृतियां मिली हैं, लेकिन शेर जो है, शेर का कोई भी चिन्ह हमें प्राप्त नहीं हुआ है। अब यहाँ के मुख्य रूप से जो मोहरें हैं वो किसकी बनी हुई होती थी, सेल खड़ी की बनी हुई होती थी। ठीक है, तो आज का ये हमारा टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। इसी के साथ ही हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।